जलेश ओबराय साहब अभी रास्ते में है, तो उनकी शाल महफूज है बहरहाल, जब वो आएंगे तो उनकी खिदमत में पेश की जाएगी। ये प्रोग्राम वक्त पर शुरू हुआ है और ये इंशाअल्लाह वक्त पे ही खत्म होगा। करूँगा मोहम्मद असलम परवेज साहब से कि वो अपना कलीदी खुतबा पेश करें। सबसे पहले शोबा उर्दू मुंबई यूनिवर्सिटी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि कलीदी खुतबे के लिए मुझे मदद किया गया, जबकि सच्ची बात तो ये है कलीदी या किसी भी तरह के खुतबे के लिए मैं अपने आप को लायक नहीं समझता, और ये बात मैं बहुत इनकसारी से नहीं, बहुत हकीकत बयानी से काम लेकर कह रहा हूँ। स्वयं प्रकाश अक्सर जब कोई उनसे जूनियर अफसाना निगार, उस ज़माने में पूरी एक फसल थी नए अफसाना निगारों की, सलामी नज़ाक से लेके अनवर खान, जब भी कोई कमज़ोर अफसाना सुनाता था तो वो जब उनसे राय पूछी जाती थी तो अक्सर वो कहते थे मुस्कुराते हुए, और स्वयं प्रकाश की मुस्कुराहट बड़ी गहरी होती, वो कहते थे सचमुच उर्दू अफसाने पे बुरा वक्त आने पड़ा। मुझे नहीं मालूम अगर स्वयं प्रकाश की रूह आसपास है तो इस वक्त मुझे कलीदी खुतबा देते हुए सुन रही होगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा, लेकिन वो मुस्कुराहट जो बहुत गहरी होती थी वो ज़रूर उनके चेहरे पर होगी। बहरकैफ मैं ये खुतबा नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा एक छोटा सा मजमून है। मैं स्वयं प्रकाश की कुलियात मुरतब कर रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें उनकी जमा की हैं मैंने। ये मजमून है उसी का एक कह सकते हैं तमीली हिस्सा है, उसका हिस्सा मैं पढ़ रहा हूँ। जदीद उर्दू अफसाने का तरकारमस स्वयं प्रकाश। इजाज़त है सर? जदीद उर्दू अफसाने का तलकारमस सुरेंद्र प्रकाश। अपने मासरीन में सुरेंद्र प्रकाश को ये इम्तियाजी हैसियत हासिल रही कि उनका अफसाना किस्सा गोई की अहमियत और मानवियत को रद्द करता है, न जिंदगी और ज़माने के सवालों और हवालों को मुस्तरद, लेकिन तरक्की पसंद ब्रांड हकीकत निगारी के तस्वुर को तोड़ने और उर्दू अफसाने की ज़मीन व आसमान को बदलने में बुनियाद गुजार की अपनी भूमिका पूरी तरह बरकरार रखता है। तजुर्बात की मुख्तलिफ दुनिया, मुशाहिदात का एक मुनफरिद जहां, किरदारों की अनोखी बस्तियां, असातीर के धुंधले रास्तों और जुबान उगरा में बांधनी थी। कोट, कोई कितना ही कहानी से बचने के से बहुत दूर नहीं जा सकता। अनकोट। कहानी से बंधे और कहानी में बिंधे रहने के बाद ही सुरेंद्र प्रकाश का अफसाना अपनी आखिरी शक्ल में अफसाना ही रहता है, मजलूब की बर चिस्ता मुस्किस नहीं बनता। 1960 के बाद आने वाले जदीद अफसाने के अलमबरदारों ने अपने पेशरो अफसाना निगारों की हकीकत पसंदी के रवायती सतही यकपरती उतले मुजाहरे के खिलाफ जो शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया था, वो एक तरफ प्लॉट, किरदार, वहदत तासुर, कहानीपन और असलियत से पल्ला झाड़ने पर उन्हें मजबूर कर रहा था। जदीद की तलाज़माती पेचीदगियां और फिक्री और फनी आज़ादियां मुतय्यन लिसानी कवायद से पीछा छुड़ाकर नए लिसानी इजहार की सयाहत के लिए उनको उकसा रही थी। इफ्तिखार जालिब तो कहते हैं कि बनी बनाई जुबान को ऐन मैन बरकरार रखते हुए नए और अजीम मौज़ूआत के लिए इस्तेमाल करना हिलाकत के वतन से जिंदगी की तोक़ा करने के मुतरादिफ है। शायद यही वजह है कि उस दौर में उर्दू के अफसानवी उफ़क़ पर वजूदियत पसंदी, सररियलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म की चौंका देने वाली जो परछाइयां उभरी थी, उनमें से कुछ ने उर्दू अफसाने को बेशक नई शक्लें और सूरतें अता की, लेकिन बेशतर शहर साकिब की तरह चमक कर बुझ गई। ये वो वक्त था जब जात परस्ती, बेचहरगी और लायानियत जैसे मौजूआत की भूल भलैया में भटकने वाले अलामती, तमसीली, तजरीदी और तजुर्बाती अफसाने और फनी महारत से स्वयं प्रकाश ने ये अफसाने लिखे। वो इस बात पर दाल हैं कि कहानी के यक सतही और सीधी लकीर के सफर से गुरेज का मतलब उनके लिए बयानिया की तौकीर को नुकसान पहुंचाना नहीं, कि ये सारा अमल मौजू की नामियाती रोह की तहत ही वक़्फ़ पज़ीर होता है।
सुरेंद्र प्रकाश की किस्सा गोई का करिश्मा यह है कि ठोस और ठस हकाइक पिघल कर जब अफसानी पैरान में कारी के सामने आते हैं तो न सिर्फ उनकी मानवियत दोचंद हो जाती है, बल्कि धुंध से अटी और तिलस्मात से इसरार भरी एक ऐसी दुनिया से उसे साबिका पड़ता है जो उसके हवास के तजुर्बे से परे मगर ख्वाबों की हुदूद में है। अजनबी दुनिया की बईद फाहिम वाक़यात, इक़दार की वक़ुए, मंजरनामे और हिकायत का रावी तलकारमस है। पहले मजमुए के पहले अफसाने से लेकर आखिरी मजमुए के आखिरी अफसाने तक हर जगह कभी नामदार तो कभी बेनाम किरदार या रावी बनकर हर सफ़े से झांकने वाला तलकारमस दौर जदीद का किस्सा गोही नहीं, सुरेंद्र प्रकाश की ज़ात का असासी जुज़ है। इंसानी तारीख और इंसानी तकदीर के उस दौराए पर जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं, तलकारमस तना और निहत्ता बेज़मीर कुव्वतों के खिलाफ अपनी जंग लड़ता नजर आता है। तलकारमस असर है और तलकारमस ही रूह असर भी, ख्वाब है और ख्वाब की ताबीर भी, तमन्ना ख्वाब से महरूमी का एहसास भी तलकारमस है। और सुरेंद्र प्रकाश के खमीर में उसी वक्त भूल गया था जब बचपन में लायलपुर के घंटा घर के पास उन्होंने एक बूढ़े दास्तान गो को हाथों में एक तारा लेकर नसरी दास्तान गाते सुना था। नौउम्र सुरेंद्र प्रकाश को यह दास्तान को यूं अजीब लगा था कि घंटा 2 घंटा पूरे मजमे को अपने किस्से कहानियों में बांध कर बिठा देता था। शायद यही वो लम्हात थे जब उस दास्तान गो की किस्सा गोई का अंदाज, उसका इफ्तारा, उसकी ताल और आहंग, उसके लहजे के ड्रामाई उतार चढ़ाव सुरेंद्र प्रकाश के बातिनी और फन्नी वजूद का हिस्सा बन रहे थे नजर आएंगी। अनकोट सुरेंद्र प्रकाश के अफसानवी लैंडस्केप से उभरने वाले इख्तियारों में जो हाजराती कैफियत, संगीत और एहसासात को जगाने वाली समय अपील है, वो उसी बूढ़े दास्तान गो और उसके एक तारे की देन है। जिंदगी ने सुरेंद्र प्रकाश से जिन खुतूत पर अपना रिश्ता इस्तवार किया था, उसमें बने बनाए रास्तों पर चलने का मौका और इजाजत उन्हें अगर नहीं दी तो अपने शब रोज को तख्लीकी इख्तियारों में जज्ब करने की खातिर वो भी खुद को मुसलसल बदलते रहे और यूं जिंदगी से अपनी नारसाई और नाकामी का इंतकाम लेते रहे कि किसी न किसी तरह अपनी जात का उन्हें इस्बात करना ही था। इत्तिदा सामाजिक डिस्कोर्स के तौर पर ही अखज़ करता है। बज़ाहिर अफसाने का मंजरनामा बातिनी और ज़हनी वक़ुआत से क्यों ना मुरतब हो रहा हो, लेकिन उसकी तह में असरी हक़ाइक़ की मोम लकीर रेंगती हुई महसूस की जा सकती है। मुतादिद अफसानों में अलामतों की तश्कील और किरदारों की तामीर बार बार उन्हें अपने असर से रजू होने पर मजबूर करती है। उनका अफसाना बनबास 81 अयोध्या से 22 कोस दूर शुभ ग्राम में रहने वाले भीखू किसान की कहानी है, जो अपने सबसे छोटे पुत्र आदि के हमरा अनाज के बदले नमक लेने अयोध्या जा रहा है। रास्ते में जगह जगह घोड़ों पर सवार अस्त्र और शस्त्र से लैस सैनिकों की टुकड़ियों को देखकर उसकी नजरें न सिर्फ बेख्तियार झुक जाती हैं, बल्कि आदि पर उसकी गिरफ्त भी मजबूत हो जाती है। आदि जब पूछता है ये कौन है बापू, तो कोट ये सैनिक है बेटे, भीखू ने जवाब दिया और रफ्तार तेज कर दी। आदि घसीटता हुआ साथ बढ़ा। उसने फिर सवाल किया, ये क्या करते हैं बापू? ये राजा की ओर से हमारी रक्षा के लिए है। ये किससे हमारी रक्षा करते हैं? शत्रु से। भीखू का चेहरा सपाट था, उसके जहन की तरह। उसने अपने सारे वजूद को टटोलना शुरू किया और फिर खुद ही सवाल किया, हमारा शत्रु कौन है? और फिर खुद ही बड़बड़ाया, मैं नहीं जानता। तो कौन जानता है? आदि ने फिर सवाल किया। शायद राजा जानता हो। भीखू गैर इरादी तौर पर बोल उठा, तुम्हारा राजा कौन है? आदि ने एक और सवाल किया। राम हमारे राजा हैं। भीखू ने एक गहरी सांस लेकर जवाब दिया। वो कहाँ रहते हैं? वन में, वो बनवास में, अंत का मुकद्दर है। हिंदुस्तानी कथा वाचन की रवायत से सुरेंद्र प्रकाश चूंकि बखूबी वाकिफ थे, लिहाजा किस्सों से तरतीब पाने वाले उनके अफसानवी बयानिया में वक्त जो गुजर चुका है, गुजर रहा है या गुजरने वाला है, एक खौफ देखने का हौसला और एक पर के 100 कौवे बनाने का सलीका रखता हो। किस्सा गोई का यह अंदाज सुरेंद्र प्रकाश की अदबी कारकर्दगियों में ही नहीं, उनकी गुफ्तगू, बर्ताव, जीने के धज, ढब और ढंग में भी देखा जा सकता है। उनके अफसानों से ऐसी मुतादिद मिसालें मुहैया की जा सकती हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि वो देवमाला से इस्तेफादा ही नहीं करते, खुद अपनी मित इख्तिरा करते हैं। असातीरी, तारीखी और तहजीबी ही नहीं, हार्डकोर सियासी तनाजुरात भी सुरेंद्र प्रकाश की किस्सा गोई में अहम किरदार निभाते हैं और वो हकाइक की कारी से हम कलाम होते हैं जो न कभी अखबारात के सफ़ात पर नजर आते हैं, न कभी तारीख की किताबों में दर्ज होते हैं। वही असातीरी वाक़यात और तारीखी सानियात से नमूदार होने वाले किस्से भी उनके यहाँ असातीर के ताबे और ताल फ्रेम।
नेक्स्ट है, कासिम बिन हुदा ने म्यान से तलवार खींची और ऊंची आवाज में कहा, जिस मुल्क का शाही दरबार साजिशों का मस्कन हो, जहां एक मुगन्नी बादशाह बन जाए और शराब और हुस्न के चौबच्चे में गर्क हो जाए, जहां मिट्टी के मुजस्मे हुकूमत के मुशीर हों, उस मुल्क से इंसाफ और सदाकत कंबल ओढ़कर रातों रात चुपके से रुखसत हो जाते हैं। बाज़गुल, जब मैंने मजहब की आगोश में पनाह ली तो मेरी गर्दन में आज़ादी का तोप डाल दिया गया, और जब जमहूरियत का ताज मेरे सर पर रखा गया तो जमीन से सांपों की तरह जमी जंजीरें मेरे जिस्म से लिपट गईं। आओ हमारे गिरजाघर की घंटियों की आवाज सुनो। ये कुछ का मकसद ये बावर कराना है कि सुरेंद्र प्रकाश की किस्सा गोई में जो पुरकारी, रंगारंगी और जहनी आजाद रो की सरकशी है, उसने उनके फिक्री विजन को किन सूरतों, कुव्वतों और वसतों से हमकनार किया है। अफसाना प्लॉट की बुनियाद पर कायम हुआ हो या असबाब अल्ल से मामला वाकयात पर, शऊर की रो के ज़ेर असर लिखा गया हो या आज़ाद तलाज़मे ख्याल पर, असातीरी हवालों से आरास्ता हो या तारीखी किरदार से, जमा के स्ट्रक्चर को चलाकर अफसाने लिखने के बजाय वो फिक्शन में ऐसे इक़दार के कायल थे जिसमें रूह असर की आंख मिचोली पढ़ने वाले को हैरत, सहर और सनसनी से दोचार करती है। शमशुर रहमान फारूकी के मुताबिक इब्तदाई अफसानों में सुरेंद्र प्रकाश ने अपनी बरहमी और दुनिया में इंसानों की ज़बूहाली पर एहतिजाज की लय पर बेमानवियत का जो नकाब चढ़ा दिया था, उसने उनके बाद अफसानों को शरह का मोहताज बना दिया था। मैं हमेशा इन सुराखों पर होने वाली आहटों का मुंतजिर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि यही आहटें मेरे अंदर और जब से मालामाल ये नन्हे मुन्ने सुराख अफसाने की किरत को अंधी सुरंग का सफर बनने नहीं देते और रोशनी की वो गैर मरई डोर फराहम करते हैं जिसे पकड़कर कारी अफसाने की असल तक रसाई हासिल कर लेता है। बनबास एक ऐसी जीपीजा सर्कस गाड़ी पर रसद है, उसकी गर्दन पर अवामी चेहरा ही क्यों ना सजा हुआ हो। अदब और जिंदगी के सफर के मुख्तलिफ पड़ाव में खुद को रद्द और बहाल करते हुए सुरेंद्र प्रकाश ने अगर खुद से सच बोलना और सच होना सीखा तो उनके अफसानों ने भी असर की आंखों में आंखें डालकर मुकालमा कायम करने का खुद को खूगर बनाया। सियासत और सियासतदानों के खिलाफ जो गुस्सा, नफरत और उदासी सुरेंद्र प्रकाश के दिल में भरी हुई थी, उसका मंबा असल में मुल्क का बंटवारा और बंटवारे के बाद के हालात थे। ये एक ऐसा सानिया था जिसने ज़हनी जिलावतनी की एक मुस्तकिल कैफियत उन्हें जिंदगी पर मुब्तला रखा। बंटवारा अपनी तमाम तर होलनाकी और मज़ेका खेजी के साथ उनके लाशऊर में कितनी और कैसी जगह घेरता है, इसका अंदाजा उनके आखिरी मजमूए हाजिर हाल जारी के बाद अफसानों के मुताले से हो जाता है। जेल खानी, डर, तिरपोसियां और बालकनी जैसे अफसानों में जिलावतनी का यह एहसास पूरी शिद्दत और हिद्दत के साथ सतह पर तैरता हुआ नजर आता है। इसके अलावा आर्ट गैलरी, माँ का यार, बाज़गोई, बनबास सफर, रद्द व कबूल का एक ऐसा जदलियाती अमल है जो मौजू, असलूब, टेक्निक और इजहार के दूसरे वसाइल के साथ मानी के माखिज को भी मुसलसल बदलता रहा। दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम जनवरी 1968, बर्फ का मुकलमा 1981, बाज़गोई 1988, हाजिर हाल जारी 2002, गोया सुरेंद्र प्रकाश का हर नया मजमुआ नए तख्लीकी इम्कानात का एक ऐसा जंक्शन है जहां रुके बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लाइलपुर के घंटाघर के बूढ़े दास्तान को और उसके एक तारा ने उन्हें बचपन में ही बता और जता दिया था कि अलामतें और इश्तियारें किताबों से नहीं जिंदगी से अखज़ करना चाहिए। और इश्तियारों का बयान अलामतों और इश्तियारों को बयान का पर्दा नहीं आईना बना दिया था। अपनी तमाम तर फनी पेशदारी और फिक्री तहदारी के बावजूद दौर जदीद के इस कारमत जिसे हम सब सुरेंद्र प्रकाश के नाम से जानते और पहचानते हैं का तख्लीकी रवैया एक तरफ अफसाने के रावी और किरदारों से रिश्ता इस्तवार करने का रहा है तो दूसरी तरफ अपने अफसाने और कारी को उसमें शरीक करने का भी रहा है। शायद यही वजह है कि जिंदगी और जमाने के जिस ज़ाहिर से लिखे उनकी किरत अनरेस्ट के तजुर्बे से हादसास कारी को गुजरने पर मजबूर करती है। दूसरे आदमी का इजहार तक तनाव वाहिद मुतकल्लिम रावी इख्तिताम में नदामत, खौफ और अजनबियत के एहसास में डूबी आवाज में अपने बाजू को लहरा कर कहता है, कोट, सुनो तुम सब क्या सुरेंद्र प्रकाश के अफसानों को पढ़ते हुए आप भी नदामत, खौफ और अजनबियत के उसी एहसास से रूबरू नहीं होते? अगर नहीं तो मुझे ताज्जुब। शुक्रिया।